परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे वैद्युत धारा के प्रभाव में। हमने आपको बताया था कि आपको कुंजी में दो कुंजियां हैं, कुंजियों का परिपथ आरेख आपको दिया जाएगा। तो आज आपके लिए परिपथ आरेख प्रस्तुत है, जिसमें से हमने बताया था कि कुंजी क्या है कि किसी परिपथ को जोड़ने अथवा तोड़ने के प्रबंधन को हम कुंजी कहते हैं। ठीक, अगर कोई परिपथ वैद्युत धारा के द्वारा जुड़ रहा है अथवा परिपथ से वैद्युत धारा टूट रही है, इसी प्रबंधन को हम क्या कहते हैं? कुंजी। तो आज देखिए, कुंजियां दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी है कौन सी कुंजी? प्लग कुंजी। और दूसरी कौन सी है? दाब कुंजी। दो प्रकार की कुंजियां हैं, दो प्रकार की कुंजियां हैं। एक प्लग कुंजी है और दूसरी दाब कुंजी है। तो प्लग कुंजी और दाब कुंजी में आप देख रहे हैं कि हमने आपको बताया था कि प्लग कुंजी और दाब कुंजी का परिपथ आरेख आपको हम देंगे, जैसा कि चित्र हमने आपको दिया था। लेकिन वो परिपथ आरेख यानी यह उसको आप 3 डायमेंशनल फिगर पर बनाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने आपको बोर्ड पर बना करके प्रस्तुत किया है। तो देखिए, इसमें आपका है प्लग कुंजी। प्लग कुंजी में क्या है? एवोनाइट की टोपी वाला एक प्लग है। ये पीतल का प्लग होता है, नीचे का भाग इसके पीतल का होता है। और यहाँ भी एवोनाइट के छोटे छोटे गुटके लगे हुए हैं। इस पर भी पीतल का क्या है? गुटका लगा हुआ है। ये भी पीतल का है, ये भी पीतल की ये गुटके यानी पीतल की ये खूंटियाँ लगी होती हैं। और एवोनाइट की एक आयताकार प्लेट है, एवोनाइट की ही एक आयताकार प्लेट है। और इस पर जो है ये पीतल के दोनों गुटके इसी पर जड़े रहते हैं, यानी इसी पर स्थिर रहते हैं, इसी पर कसे रहते हैं। और जब यह प्लग को इन दोनों खूंटियों की यानी दोनों गुटकों के बीच में रख दिया जाता है, घुसा दिया जाता है, तो वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और इसमें से देखिए, एक पीतल की टोपी में और दूसरी पीतल की टोपी में, दोनों में हम क्या करते हैं? दोनों में यह बिजली से यानी खंभे से आने वाले दोनों तारों को हम जोड़ते हैं। एक में गर्म वायर और एक में ठंडा वायर, यानी एक में लाइट और एक में अर्थ आता है, जिसको हम कहते हैं एक फेस और एक अर्थ को जोड़ते हैं। और जैसे ही इस टोपी को इसमें घुसाते हैं यानी टोपी को इसमें कस देते हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और तब तक होता है जब तक कि ये टोपी यानी ये प्लग जो है, यह प्लग इन दोनों गुटकों से बाहर नहीं निकाल लिया जाता है। तो इस प्लग कुंजी का प्रयोग उस समय किया जाता है या उस प्रकार के परिपथ में किया जाता है जिसमें अधिक समय के लिए वैद्युत धारा का प्रवाह करना होता है, अधिक समय के लिए वैद्युत धारा भेजनी होती है। तो उस समय इस प्लग कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या था? दाब कुंजी, जिसे हम टैपिंग की कहते हैं। दाब कुंजी में क्या है कि इसमें देखिए, यह पीतल के दो गुटके लगे हुए हैं जिन्हें हम संयोजक पेच कहते हैं। ठीक, यह भी जो बना हुआ है ये एक आयताकार जो है एवोनाइट की प्लेट होती है, जिस पर पीतल के दो संयोजक पेच लगे होते हैं। इनमें से एक तरफ इधर जो है एक वायर और इधर से एक वायर, यानी इधर गर्म वायर तो इधर ठंडा वायर, या इधर गर्म वायर इधर ठंडा वायर। अक्सर यानी अधिकांशतः यह करते हैं कि गर्म वायर को हम ऐसे पेच में जोड़ते हैं जिससे कि धारा का प्रवाह टूटे। यहाँ पे देखिए, या अगर हम इसको दबाएंगे, ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर, ये नीचे जाके जुड़ता है, ये दबाने वाला यहाँ से है। तो यह आपका जो है, जब इसको हम दबाते हैं, जैसा कि हमने पिछले चित्र में दिखाया था वहाँ, तो यह जब इसको दबाते हैं तो ये इससे स्पर्श करता है, तब जा करके इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी परिपथ जुड़ता है। तो इसमें से एक तरफ गर्म वायर, एक तरफ ठंडा वायर, या एक तरफ फेस को और दूसरी तरफ अर्थ को जोड़ते हैं। जोड़ने के पश्चात इस कुंजी का उपयोग तब किया जाता है जब किसी परिपथ में क्षणिक धारा भेजनी होती है। जैसे गेट पर लगी हुई बेल, गेट पर जो बेल लगती है, या कॉलेज या स्कूलों में जो बेल बजती है, उन बेल में इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जब तक आप इस कुंजी को दबाए रखेंगे तब तक ही वह बेल बजेगी। जैसे ही कुंजी को छोड़ेंगे आप, तुरंत वह पूर्व अवस्था में यानी ऊपर उठ जाएगी और बेल का बजना बंद हो जाएगा। अर्थात इस दाब कुंजी का उपयोग ऐसी अवस्था में किया जाता है जब किसी परिपथ में क्षणिक धारा भेजनी होती है। यहाँ ये जो ऊपर का आपका भाग है, ये वाला, ये एक लचकदार पत्ती है, एक लचकदार ये पत्ती है। जब इसको दबाते हैं तो पत्ती जो है यह स्पर्श कर देती है दोनों
ध्रुवों को, और जैसे ही छोड़ते हैं यह पत्ती लचकदार होने के कारण तुरंत ऊपर उठ जाती है और वैद्युत धारा का संबंध वहीं टूट जाता है। यानी क्षणिक धारा भेजने के लिए दाब कुंजी का प्रयोग किया जाता है और अधिक समय तक धारा भेजने के लिए प्लग कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी दो प्रकार की कुंजियाँ हुई और इनके परिपथ आरेख है। और इस पर जो भी देखिए, दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लेना है कि प्लग कुंजी में क्या क्या लगा हुआ है, किस प्रकार से बनी हुई है, कैसे कार्य करता है और इसका उपयोग कहाँ होता है। उसी प्रकार से दाब कुंजी किस प्रकार से बनी हुई है और इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कहाँ संयोजक पेच क्या है, ये सब लिख करके आप इसमें भी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस परिपथ में किया जाता है, इतना आप लिखेंगे। और इसके पश्चात का जो आपका टॉपिक है उसको हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।